नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से करनाल नगर निगम इस समय गदर निगम बना हुआ है। करनाल नगर निगम के जो एससी हैं दीपक किंगर, उनके किस तरह से उनके पीए के वीडियो सामने आए। कुछ वीडियो उनके भी बताए जा रहे हैं कि पुलिस के पास हैं, जिसमें रिश्वत का लेन देन खुले तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन बावजूद इसके आज लगभग 20 दिन बीतने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, किसी तरह के कोई सख्त एक्शन अभी तक ना लिया जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं गेम अब सेटलमेंट की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले 18 तारीख को करनाल नगर निगम के हाउस की भी बैठक होने वाली है। इन बैठक के बीच में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा एक बार फिर से पार्षदों ने बताया है कि वो इस बात को लेकर सवाल उठाएंगे कि आखिर मीडिया की एंट्री हाउस की मीटिंग में क्यों नहीं की जाती, आखिर मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया जाता, जब विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो लाइव दिखाई जाती है टीवी के ऊपर। तो करनाल की कार्रवाई, करनाल के नगर निगम हाउस की जो कार्रवाई है वो क्यों जनता नहीं देख सकती। इन्हीं तमाम सवालों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तेज तर्रार पार्षद बलविंदर सिंह मौजूद हैं। बलविंदर जी, सबसे पहले तो नए साल की, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और वो बधाई भ्रष्टाचार के मामलों के साथ जब मिलती है तो कैसा लगता है? ऐसे है जी, ये तो शुरू से ही चल रहा है, 7 साल से हम देख ही रहे हैं। पिछली बार कुछ दूसरी सरकारों का भी हमने टाइम देखा है। जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो सभी ने इनका साथ दिया था एकजुट होके कि चलो, ये लगता था कि ये बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। तो अब तो मुझे लगता है कि अगर अब बीजेपी यहाँ से आउट होगी तो उसके में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आज भले ही ये दबा दें, आज पार्षद बलविंदर सिंह को दबा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये अकेला ही आवाज़ उठाने वाला रह गया है, इसलिए वो दबा रहे हैं। आज भले ही अच्छे अच्छे पत्रकारों को दबा दें, क्योंकि पत्रकारों का भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है शहर में जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा सके, और इसी कारण हम फेल हो रहे हैं। आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े मुद्दे शुरू में हमने एक बार लाइव करा था और पीछे गए थे कि हमारे नगर निगम का गोबर भी इंस्पेक्टर है जो वहाँ पे नगर निगम का था, उसके खेत में डल रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद जो आईडी का मामला था, फेक आईडी बनी थी, वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हुई थी, उसका मामला पूरी तरह दब गया था। अब की बार तो कोई खाना ही नहीं छोड़ा था। आपने ये मुद्दा उठाया था और कम से कम 100 सीडी तो आपके पास भी हैं एससी के दफ्तर में जो सीधी रिश्वतखोरी हुई थी। तो हुआ क्या था, मेरे को भी सवाल किए गए थे और मैंने अपनी फेसबुक पे भी डाला हुआ है। अब मेरी निकाल के बलविंदर सिंह के नाम से कुछ चेक कर सकता है। मैंने कहा था होने क्या वाला है, इसमें अधिकारी दोषी नहीं है, इसमें नेता भी दोषी हैं और ये जांच यहीं ख़त्म हो जाएगी। इतनी बड़ी जांच है, इसमें कम से कम 100 लोग अंदर जाते अगर ये सही से जांच होती। मैंने पोस्ट में डाला था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो भ्रष्टाचारियों ने हमारा खून चूस चूस के माल इकट्ठा किया है वो कहीं ऐसा तो नहीं है वो उनके घर से निकल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के घर चला जाए। और ये चैन, हाँ बिल्कुल लगता क्या है, मैंने 15-20 दिन पहले पोस्ट डाली थी जब आपने इंटरव्यू मेरा लिया था, तो मैंने कहा था कि कहीं उनके घर ना चला जाए और चैन यहीं ना टूट जाए। तो हुआ क्या, कोई एससी अरेस्ट हुआ क्या? दूसरी बात जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए, पूरा हरियाणा है, पूरा देश है, कहीं और का मुद्दा हो तो एक अलग बात है। जब बात मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र की हो, मुख्यमंत्री जो कि पूरे हरियाणा के मुखिया हैं, ये दावा करते हैं हर रैली में, हर कार्यक्रम के कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ऐसी बात आती है। इन वीडियोस को देख के अगर अभी भी कोई ये कह रहा है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो सवाल क्यों ना उठे, लोग क्यों ना ये पूछे कि आखिर मुख्यमंत्री जी की जो ईमानदारी है वो आम जनता के काम क्यों नहीं आ पा रही। वही बात है, आपने भी इंटरव्यू किया था, मैंने कहा ये चैन यहीं ख़त्म होगी ना, 3 पे ही ख़त्म होगी, जो सामने आ गए फोटो में आ गए उन्हीं पे ख़त्म होगी, आगे खुली नहीं है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की है? दूसरी बात है, आपने ही, मुझे याद है कि सीएम साहब से सवाल किया था भी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, एक ईंट हम सुंदरता के लिए लगा रहे हैं कि शहर को स्मार्ट बनाना है, और पहले जो लगी हुई है उसकी फ़ोटो खींच लो और दोबारा उसको पाड़ के सुंदरता के लिए लगा रहे हो। मान लिया हम सुंदर बनाना चाह रहे हो शहर, दोबारा ईंट उससे भी गंदी लग रही है, उनकी कोई लाइन सीधी नहीं है, उनका कुछ माल डालना तो बाद की बात है, आप सुंदर भी नहीं बना रहे। तो सीएम साहब ने कहा था कि सब काम पारदर्शिता के तय मापदंड से हो रहा है, और आप भी हंसने लग गए थे, सारा शहर भी इस बात पे हंसा था, कहते यहाँ तो कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो फिर आप क्वेश्चन किसको करोगे, तो इल्ज़ाम किस पे लगाओगे? फिर उस 100 सीढ़ियाँ आने के बाद क्या हो गया? महा बेशर्म है, मैंने ज़िंदगी में
इतने बेशर्म नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। इतनी सर, जो वैसे तो हमने किताबों में पढ़ा है, बातों में सुना है कि नेता होते ही बेशर्म है, लेकिन ये जो सीधा साधा आप उदाहरण दिखा रहे हो, अगर ये करनाल के ऊपर ही इसका एग्जाम्पल दिया जाने लगा भी करनाल के नेता ही बेशर्म है, तो इससे सवाल नहीं उठेंगे। अगली बार जब वोट मांगेंगे तो आधार क्या होगा? रैली में तो खड़े होकर कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप ही कोई नहीं हमारे ऊपर। सही बात, असली बताऊं, कई नेता आज मेरे बयान के बाद बुरा मानेंगे, नेता है ही कहाँ। नेता तो सारे जा चुके हैं। जो योद्धा नेता, युद्ध लड़ने वाले हैं, वो इनके साथ नहीं है। जो अपने दम पे कहते थे भी इसको हरवा सकते हैं, इसको जितवा सकते हैं, या हम ये काम कर, वो नेता तो इन्होंने निकाल दिए। जो बोलता था उसी को निकाल देते थे। आज एक भी ऐसा नहीं है जो खट्टर साहब को डूबते जहाज को बचा सके। सारे इसके साथ लटके हुए हैं और इसको डुबोने के चक्कर में हैं, और डूब भी गया। अब डूबने में बचा क्या, अब तो इलेक्शन की देरी है। हुआ क्या कि जितने भी नेता हैं सारे चमचे हैं। एक भी नेता नहीं, चमची मारने वाले कोई बोल ही नहीं सकता। क्या आंखें फुटी हुई हैं? क्या मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है कि उन्होंने साथ रह के माल चाटना है, और हालांकि माल किसी को मिल नहीं रहा। मैं किसी पे आरोप लगाऊं, सारे भूखे मर रहे हैं। अच्छा। एक दो ही माल चाट रहे हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरे को ये खुशी होती है, पहले शुरू में कहते जी आपका तो बहुत गलत डिसीजन है। मैंने 2 साल सारे वार्ड वासियों को बोल दिया भी ठीक है जी, बीजेपी ने हारे हुए को पावर दे रखी है, कोई बात नहीं, कम करवा लो। 2 साल में वहाँ ताले लग गए, कोई सवाल उठते हैं कि जैसे आपने कहा कि माल किसी को मिलने रखे, माल नहीं मिल रहा था, बलविंदर सिंह इसलिए बीजेपी से अलग हो गए। हो सकता है, कोई भी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन पहले मेरी बातें ये लोग विश्वास कर लेते थे। अब 7 साल में कम को सबको ये पता लगता है कि माहौल पीने वाला कभी माइक पे आके किसी अफसर को, किसी नेता को भ्रष्टाचारी कह नहीं सकता। साथ की साथ 2-4 बंदे आ जाएंगे, ले भी तूने तो इतना भ्रष्टाचार किया है। 4 ठेकेदार इकट्ठे होके आ जाएंगे कि जी बलविंदर सिंह जी आपने तो हमारे से कमीशन लिया, आप कैसे बोल सकते हैं? सर एक सवाल और है यहाँ पे बलविंदर जी कि दीपक किंगर का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, यानी कि इतना बड़ा मामला है कि लोग इसमें सीबीआई जांच की जो एक्सपेक्टेशन है वो कर रहे थे। फिलहाल जांच जो है वो एडीसी साहब के पास है। क्या जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, एमसी हैं, उनकी चुप्पी क्या सवाल नहीं उठाएगी कि क्या वो भी हिस्सेदार हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनका कुछ ना बोलना, उनका कार्रवाई के लिए ना कहना, उनका सामने आने से बयान देने से बचना, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो भी हिस्सेदार है। ऐसे है जो मैं आंसर नहीं देना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था, वो आपने क्वेश्चन कर दिया, मेरे को बोलना पड़ेगा। अब ये है कि जो यहाँ पे किस गली को बनाते हैं, मेयर मैडम ने अपने घर में नारियल का कमरा भरा हुआ है, जाके सीधा जाके नारियल तोड़ देती है उसको। मैंने एक दिन मेयर मैडम को बोला, मेयर मैडम आप नारियल का कमरा भरे हुए नारियल लेके जाते हो किसी सड़क पे, आपने ये, आपको किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया भी ये सड़क कितनी लंबी है, कितने करोड़ इस पर खर्चा हुआ, आपको जवाब नहीं आना तो आप अपना अपमान कराओगे, आप क्यों जाते हो? मतलब क्रेडिट सारा चाहिए उनको कि मैं जो करवा रही हूँ शहर में मैं करवा रही हूँ, तो उसका डेबिट कौन लेगा? आज मेयर हमें, चलो अधिकारी तो अपनी डिग्रियों के तहत आप आए हैं, कोई कहता है जी हम रिश्वत दे के आए हैं, हम पूरे कहाँ से करें, हूँ तो चलो उनका तो बंदा ही हुआ 15%। नेता तो नेता की पहचान क्या है, एमसी की क्या पहचान है, 2 मिनट में बता देता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि हम 24,000 वोटर हैं और डायरेक्ट जाके हम डीसी के पास अपनी बात नहीं रख सकते। तो वो कहते हैं जी बात कौन रखेगा, चुनाव हुआ, उन्होंने कहा जी बलविंदर सिंह हमारी बात रखेगा। तो बलविंदर सिंह वहाँ जाके क्या कहता है, वो अपने लाभ हानि वहाँ जाके देखता है कि डीसी साहब नाराज ना हो जाएं, एसपी साहब नाराज ना हो जाएं, तो वो बातें रखता है जिससे उसके अधिकारी खुश हों, जिससे उसको टिकट देने वाले खुश हों। चापलूसी करते हैं। तो वो भूल जाते हैं कि जिस पब्लिक ने हमें बनाया है, पब्लिक ने हमें बनाया था कि हमारा करोड़ों रुपए का टैक्स हमारा इकट्ठा होता है और टैक्स होने के बाद वो सही जगह पे लगे, ये हमारे भाई हैं, हमारे धन की रखवाली करेंगे। हो क्या रहा है आज आपके सामने? बहुत बुरे हालात हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पहले कहते थे जी 85 से 15 लगता है, हम कहते हैं जी 85 में 15 ही लगा दो। अगर 15% खा लेते तो भी हमारा शहर चमक जाता। तो कितना रहे हैं? 85 खा रहे हैं, 15 लगा रहे हैं। ऐसे है जी, मतलब ऐसे है कि अंधी पीछे कुत्ते खाएं। खाना एक अलग मैटर है, खा तो रहे हैं, वो खाएंगे। पिछली सरकारों में जरा कम खा रहे थे, इसमें ज़्यादा खाएंगे। ये खूब होत रहे हैं। एक सड़क को बना दिया, उसमें सीमेंट नहीं डाला, उसमें बजरी रोड़ा सब कुछ डाला है, उसमें सीमेंट नहीं डाला, सड़क उखड़ गई, फिर दोबारा बना दी। किसी ने कोई जांच नहीं करी भी 5 साल में 3 बार सड़क क्यों बनी है। किसी ने सड़क बना दी, उसमें तारकोल नहीं डाली, टूट गई फिर बन गई। दूसरी बात है,
कोई उन्होंने मापदंड तय नहीं करा, कोई उन्होंने नक्शा नहीं बनाया, कोई उन्होंने आर्किटेक्ट जो है वो नहीं अपॉइंट किया कि आप कितनी सुंदरता बनाओगे, पानी कहाँ है। वो खोद दिया पाड़ दिया, खोद दिया पाड़ दिया, उसमें लगे हुए हैं। बहुत बुरे हालात हैं। और मेरे को कहते हैं अलग होने का कारण, चलती सरकारों से कौन अलग होता है? अगर मैं स्वार्थी होता तो मुझे ये लगता था, मुझे घिन हो रही थी कि मैं इनके साथ रह के मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और ये बोलने किसी को देते भी नहीं है। और शहर में हुआ क्या, आज क्या हो गया, आज एक चीज़ और हो रही है। आज कांग्रेसी नेता जो है वो और बीजेपी की नेता मिल के कॉलोनियाँ काट रहे हैं। मैं ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। मैं बताऊंगा, तर्क के साथ बनाऊंगा। अगर मेरी बात गलत हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी है। खालसा कॉलेज के सामने 4-5 के जो किले जगह थी, तो वो अब मेयर परिवार ने खरीद ली है। उसमें बीजेपी के भी हैं, उसमें कांग्रेस के भी हैं। तो वो क्या होगा, अब उन्होंने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीद के उन्होंने प्लॉट बेचे 40,000 रुपये गज के हिसाब से। 55,000 रुपये गज? नहीं जी, 55 हुआ, 40,000 के गज के हिसाब से उन्होंने बेचे। तो वो रीसेल करते करते अब रेट उसका 55,000 रुपये हो गया है। अभी तक मुझे ये भी पता लगा है, चाहे जो जिसका नामी ग्रामी भ्रष्टाचारी यहाँ अधिकारी है, लोगों जो कॉलोनियाँ तोड़ता है, ये भी पता लगा कि 25 लाख रुपये उसको इन्होंने दिए हैं। अब इनका जूत आपस में भी बजना है, क्योंकि मैंने वो कॉलोनी अब डेवलप होने नहीं देनी। अच्छा, मैंने नहीं डेवलप होने देनी। वो झगड़ा इनका 25 लाख का होना है। अब मैंने एक बार फोन करा था कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब ने संज्ञान लिया, साथ के साथ उनको नोटिस चले गए। मैंने वो कॉलोनी बनने नहीं देनी। वो कांग्रेस वाले भी मेरे मित्र सुन लें, बीजेपी वाले भी सुन लें, और शहर के मुखिया भी सुन लें, मैंने डेवलप नहीं होने देनी वो कॉलोनी। क्यों नहीं होने देनी? एक गरीब है, जो गरीब की बस्तियां हैं वो आपने उजाड़ दी, घरौंडा आपने उजाड़ दिया, दुनिया जहान के उजाड़ दिए। जो 2-2 हजार रुपए के प्लाट लेके अपना गुजारा करते, वो उजाड़ दिए। तो मैं आपके शोरूम अवैध 55 हजार रुपए में तो कोई गरीब उजड़ने से रहा। तो ये उजाड़ेंगे कब? अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उजाड़ेंगे कब? जो असली दुकानदार आ जाएगा, जो सारी उम्र की पूंजी से एक दुकान खरीदेगा, जब वो दुकान बनाएगा तब डीटीपी उस पर पंजा चलाएगा। लोगों से कुछ कहेंगे जो वहाँ खरीदने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, जो भी वहाँ खरीदना चाह रहे हैं अपने पैसे वापस ले लो। अगर ये कॉलोनी अवैध रूप से डेवलप हो रही है तो मैं इसको डेवलप नहीं होने दूंगा, क्योंकि कल को फिर आप फंसोगे, फिर हमारे जैसों को वहाँ लाठियाँ पुलिस की खानी पड़ती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि मंगलपुर जो मेरे पापा के जन्म से पहले बसा हुआ है, मेरे पापा भी यहाँ रहते थे, और वो लाल डोरे के बाहर जो पहले सारी सरकारी ज़मीनें होती थी, गाँव बसते थे, पंचायतों गाँव लोग कहाँ जाएंगे, और उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इधर ध्यान दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं सबसे बात बता दूं कि जो ब्रिज गुप्ता जी इनका भतीजा है, उसने NRI के नाम से कंपनी बनाई थी। वो सारे अल्फा के साथ इनका टाई अप था। वो सारे वहाँ से 5-5 किले उनसे ज़मीन खरीद लेते थे, आगे बेचते थे। तो जो हमारे शहर के जो DTP साहब है, इनकी भी उनके साथ साठ-गांठ थी बड़ी कॉलोनियों की। आज अल्फा में 10,000 रेट था तो 40,000 कैसे पहुँच गया? सारे शहर में तहस नहस बनाई, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। तो उसके बाद कॉलोनी बची एक अल्फा, एक 32 सेक्टर। तो यहाँ रेट 7वें आसमान पे पहुंच गए। कारण यही था कि भी अल्फा को डेवलप करने के लिए। बलविंदर जी, जो बातें आपको पता है, जो मुझे पता है, एक सड़क पे चलते हुए आदमी को पता है, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं पता? मैं बताता, एक बात और छोटी बताता हूँ। सीधी सी बात है कृष्ण जी, मतलब चाहे मेरे आज बीजेपी में भी वो भी कहेंगे बलविंदर सिंह कह तो सही रहा है यार, जिस टाइम से बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम से केबल का कारोबार मेयर परिवार कर रहा है, हर बंदा मानता है। तो आज तक कौन सी वो सरकार है जिसमें मेयर परिवार की हिस्सेदारी नहीं थी? उनका मकसद ही एक बिजनेस करना है, अपना केबल चलाना है। जो भी केबल लेता है उसकी काट देते हैं और सबसे टाई अप करते हैं। टाई अप करने के बाद मेरे पास आ गया था सुमिता सिंह के साथ रहने वाला, जो सुमिता सिंह का पार्टनर था, दीपक शर्मा, मेरे घर आया, कहता है बलविंदर जी आप हमारा साथ दो, और इन्होंने रेट केबल का 400 रुपये कर रखा है और हम 100 रुपये कर देंगे। मैंने कहा यार कम से कम सुमिता सिंह का पार्टनर तो उससे मिलने से रहा। मैंने उनका साथ दे दिया, सारे वार्ड में 100 रुपये के हिसाब से केबल लगा दी। वार्डवासी भी खुश थे। तो मैंने कहा, एक दिन मेरे को फ़ोन आया, कहता मैंने कहा फ़ोन नहीं उठाते, कोई कंप्लेंट आती है? कहता जी वो तो मेयर मैडम के साथ मिल गई, इन्होंने तो टाई अप कर लिया आपस में।
मैंने कहा ऐसी तो मैंने कुरुक्षेत्रा फिल्म देखी, टाई अप हुआ? उसमें वो जो स्मिता सिंह का पार्टनर था अपना दीपक शर्मा और ब्रिज गुप्ता का टाई अप अब भी है, कोई अलग थोड़ी है। फिर इन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो ये मुख्यमंत्री जी को दिखता नहीं है क्या शहर को लूट रहे हैं? शहर को लूट रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना व्यापार करें, शुरू से लेके ये करते हैं। तो हमारे नगर निगम में हमने रिक्शे वालों के पास भी हमने टैक्स नहीं छोड़ा है, रिक्शे वाला है उसके पास भी हमने टैक्स नहीं छोड़ा। तो ये 1,50,000 की पर्ची कटवा के करोड़ों रुपए इसमें से इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे एक ITA चौक के ऊपर बिल्डिंग बनी है, मैं बताता हूँ, बनी है ना, वो 4 महीने पहले क्यों नहीं टूटी? वो पुल पे आते हो, कोने के ऊपर बिल्डिंग है, कहीं कोई अलाउड कर ही नहीं सकता उसको। वो बिल्डिंग बनी ना 3 महीने, बनी क्यों? जब तक इनके मेर परिवार का हिस्सा था तब तक वो बिल्डिंग बन गई। फिर उसके बाद किसी और ने खरीद ली, उसको ये वहम हो गया भी ठीक है अब तो इसको कोई रोक ही नहीं रहा। जैसे ही उसने खरीदी तुरंत उस पर पंजा चल गया। ये क्या करते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ये दूसरी बहुत बड़ा धंधा चल रहा है यहाँ पे, DTP और ये मिलके कर रही हैं। और ये नहीं मैं कहते कोई सरकार के कारण नहीं कर रहे, ये पैसे भी दे के कर रहे हैं। और आजकल मैं DC साहब को बहुत अच्छा मानता था, चलो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन DC शहर के को कठपुतली बना लिया BJP ने अपने हाथ का। अब हुए हैं, पहले बहुत उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव था। आज मुझे लगता है कि DC साहब भी, जब शहर के मेन रोड पे इतनी बड़ी कॉलोनी DC साहब को नज़र नहीं आती, तो DC साहब कठपुतली नहीं है, BJP के ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सारी पार्टियों के बीच में मिल गए, तो इसका मतलब आने वाली कोई और सरकार आ जाएगी, BJP की जगह कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, तो मैं ये नहीं कहता कि BJP बुरी है, वो अच्छी आ जाएगी। जब तक ये शहर के सारे दुष्ट मुखिया आपस में पार्टनर हैं, तब तक इस शहर का विनाश 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 है। बलविंदर जी, जो बातें आपने बोली हैं, जो भी लोग इस समय ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको दर्द हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी कि यार ये इतनी बातें जो ये बोल रहे हैं ये सबको पता है। अभी वीडियो चलेगी, लोग हा हा ही करेंगे, बढ़िया लिखेंगे बलविंदर सिंह जिंदाबाद, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन लोग भी चुप है, पब्लिक भी चुप है, नेता भी चुप है, अफसर भी चुप है। बोल कौन रहा है, किसके लिए बोल रहा है? अब फिर से चुनाव आएंगे तो इसका मतलब तो ये मुद्दे हैं ही नहीं ना। आप ऐसे है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार ITA चौक पे आके देखें कि क्या ऐसा सारे ऑफिसर यहाँ रहते हैं, क्या ऐसा ITA चौक पे डेली एयरपोर्ट पे CM साहब 15 दिन बाद आते हैं, क्या ITA चौक पे जो 6 महीने बिल्डिंग बन रही थी वो क्या छुपके बन गई थी? उन्होंने चदरें डाल रखी थी आगे, वो बन कैसे गई? शहर वाले मूर्ख है क्या? उनको समझ नहीं आती कि वो बन कैसे गई, और जब उनकी बिक गई आगे तो फिर वो टूट कैसे गई? ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जाओ, उसके सामने बाउंड्री हुई है, वो खालसा स्कूल के सामने आप जाओ, और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मेरे को ये कह देंगे ये सरकार विरोधी है। मैं सरकार विरोधी नहीं हूं। आप कह रहे हो मैं वहां पे बनने नहीं दूंगा, आपके दुश्मन नहीं बन जाएंगे, क्योंकि यानी आपको पता ही है जो भी इस तरह की प्लॉटिंग करते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं, यानी कल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं आपको। कुछ जो मर्जी करें, नुकसान मेरे से क्या करेंगे? मेरे बच्चों के सामने मुझे घसीटते हुए पुलिस वाले 2 गाड़ियां भर के बसें आए होंगे बसों में, क्योंकि 70-80 बंदे वैसे तो आ नहीं सकते, और मुझे ले गए बिना कारण, मुझे अंदर डाला गया। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, आप बोले आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, तो वो डर खौफ तो ख़त्म है। हमारे डर तो रह ही नहीं गया, हमने तो केसों में ही रहना। मेरे बड़ी बेटी अब अमेरिका पढ़ने के लिए गई हुई है, कहते पापा आ जाओ आप यहाँ, बढ़िया तरह वहाँ ज़िंदगी बढ़िया। मैंने कहा बेटे मैं तो अब निकल ही नहीं सकता। मेरे पे तो एक केस इन्होंने यहाँ कर दिया, आज तक मेरे पे कोई केस नहीं था, इन्होंने ये केस कर दिया मेरे को तारीख को भुगतना। मैं कहाँ तारीखें छोड़ के आ सकता हूँ? और अब मंगलपुर में नया केस मेरे पे तैयार होना है, क्योंकि मैंने मंगलपुर में मैंने अपने वार्ड में वो मकान टूटने नहीं देना। बलविंदर जी, यहाँ पे बड़ी बात यह है कि वहां पर आप कह रहे हैं कि वहां पे आप डेवलप नहीं होने देंगे, यहाँ पे डेवलप है। मैंने उन गरीब लोगों की कवरेज की थी, जो डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, वो वहां पे मिले भी थे, उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे कार्रवाई होती है, यहाँ पे आपका रुक क्यों रहेगा? क्योंकि वोटर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपके इलाके को इस तरीके से अब उजाड़ने की एक किस्म से तैयारी चल रही है। क्या बदले की कार्रवाई है या एक्चुअल में वहां पे कुछ है?
नहीं जी, ऐसे आता कि शुरू में सारी कॉलोनी जो बसिया हुई थी मंगलपुर की बात कर रहे हैं। सारे पुराने गांव बसे हुए हैं, किसी के पास भी यहाँ रजिस्ट्री नहीं है। पहले तो इन्होंने लाल डोरा का दायरा छोटा कर दिया, एक पुराना दायरा है, अब इन्होंने बढ़ाया नहीं है। आप ये देखो भी कोई वहाँ प्लाट आज से 50 साल भी पहले वहाँ कोई प्लाट खाली नहीं था। जब से यहाँ पे हरियाणा बना है, हरियाणा बनने से पहले गाँव बना है, जब से हमारा इंडिया पाकिस्तान से अलग हुआ है तब से पहले वो मकान बना हुआ है। तो उस टाइम उनको सारे पानी दिए गए, उनको ट्यूबवेल दी गई, उनकी सड़कें बनाई गई। तो वो अधिकारियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? जो टैक्स भी पे कर रहे हैं लोग, तो टैक्स पे कर रहे हैं, सड़कें बन गई। एक बात और बताऊं, स्कूल की जगह दूसरी दिखा रखी, स्कूल दूसरी जगह पे अदला बदली हो रही है अच्छा सारी। तो इस करके वो तो गांव उजाड़ने को कोई मतलब नहीं है, वहम क्या है। करेंगे आप, क्या करेंगे? बिल्कुल जितने जोगा हूं। कहते हैं जी, एक जंगल में आग लगी थी ना, तो एक चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी और सारे देख के तमाशा कह रहे थे तो पागल हो गई। उसने कहा जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा और आपका तमाशा देखने वाले में नाम लिखा जाएगा। जितने लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं आज, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हैं, वो आज तमाशा देखने वाले। आने वाले हशर जब होगा, आने वाला वक्त आएगा तो हमारा नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वालों में लिखा जाएगा और उनका भ्रष्टाचार साथ में करवाने वालों में लिखा जाएगा। आखिरी सवाल है सर, क्योंकि लिमिट्स होती है, हर चीज़ की टाइम की भी लिमिट है। आखिरी सवाल है, 18 तारीख को हाउस की बैठक बताया जा रहा है होने वाली है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि जो मीडिया है वो लाइव कवरेज दिखाए भी हमारे जो प्रतिनिधि है वो अंदर कर क्या रहे हैं, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, हमारे कमिश्नर, हमारे अफसर क्या बोलते हैं। जब आप लोग सवाल उठाते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं? क्या इस बार भी हर बार की तरह आप सवाल उठाएंगे? अगर मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता तो रणनीति क्या रहेगी? पहले नंबर पे तो आकर्षण जी, सारे शहर वालों को बहुत कम 90% लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जो मीटिंग होती है ना, सदन की मीटिंग होती है, उसमें टोटल सारा अधिकार मेयर का होता है। उसमें टोटल पावर मेयर की होती है। हम कमिश्नर, हाँ जी, क्योंकि अगर मेयर नहीं चाहेगी तो आप सदन की मीटिंग बुला ही नहीं सकते। और मेयर मैडम को पूछते हैं जी, क्या मेयर मैडम अब ये मीटिंग स्टार्ट की जाए, तो इसका मतलब मालिक कौन हुआ? जब मालिक ही मेयर है तो आप कैसे समझते दूसरा कोई रोक सकता है? मेयर कहेगी जी मीडिया को मैं अलाउड कर रही हूँ, ठीक है, तो दूसरा कैसे रोक देगा? और क्या पता अफसर उठ के चले जाए भी, हम नहीं बैठते। अफसरों को दिक्कत हो सकता है वो। अफसरों को दिक्कत नहीं है, अफसरों का तो सही बात है, चलो ठीक है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर क्या इनके घर हिस्सा नहीं जाता? किनके? इनके घर, मेयर के घर हिस्सा नहीं जाता? बिना हिस्से के वो अफसर मतलब कर रहे हैं सारा भ्रष्टाचार, मेन सीट पे बैठी है। या तो वो कमज़ोर है या वो भ्रष्टाचारी, कोई तो कारण है कि उसके कंट्रोल में अधिकारी आ नहीं रहे, या तो उनको कंट्रोल करे। आवाज उठाएंगे आप भी मीडिया को अलाउ? भाई साहब, मीडिया को अलाउ कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? क्यों नहीं करते? पहले भी तो होते थे, कि इसी सरकार में बंद क्यों हुआ भाई है? साहब ऐसे है, मीडिया को, जैसे मैं अभी आपके सामने बयान दे रहा हूँ, तो वो मैं जब मेयर सामने बैठी होगी, मेयर को बोलूँगा, मेयर मैडम चलो आप ईमानदारी से कह दो कि आपकी उसमें वो कॉलोनी आपकी नहीं है। मैं कहूँगा मेयर मैडम आप ईमानदारी से कह दो कि ये केवल आपकी नहीं है। आप ईमानदारी से कह दो कि जितनी भी सरकारें आई है, हर सरकार में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप ईमानदारी से कह दो कि आप शहर को लूट नहीं रहे। आप ईमानदारी से कह दो क्या आप नगर निगम को टैक्स दे रहे हो जो देना चाहिए। तो फिर मैं सामने आमने सवाल करूंगा मीडिया के सामने, तो धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी। वो क्यों बुलाएगी आपको? वो बुला ही नहीं सकती। मैं कहता हूं ना, आप जोर लगा लेना। आप हर बार जब भी बात होती है टारगेट पे मेयर या उनका परिवार होता है, ऐसा क्यों? क्या अगली जो रणनीति है आपका ये है कि मेयर का चुनाव ही लड़ना है? जी ऐसे लास्ट जो मेयर है ना मैडम, वो फर्स्ट नागरिक है और 2 बार लोगों ने उनको बनाया है। 2 बार बनाया तो वो कैसे अपनी जिम्मेवारियों से भाग सकते हैं? अपनी जिम्मेवारियों से कैसे भाग सकते हैं? हम उनसे क्वेश्चन ना करें। जो एमसी हैं, अब की बार तो एमसीओ ने नहीं बनाया, पिछली बार तो कहते थे जी हम बोलते हैं तो एमसी नाराज हो जाते हैं, तो अब तो एमसी कोई इनका नुकसान नहीं कर रहे। सारे एमसी लगभग इनके साथ हैं, अब तो सारे एमसी हैं, लेकिन सारे ही तंग हैं। सबको पता सुनवाई नहीं होती, इसलिए बेचारे बोल नहीं पाते। आपको निकाल दूं तो 19 एमसी बचते हैं। 19 में से 16 एमसी जाने को तैयार बैठे हैं। जब मेरी उनसे बात होती है, मेरे पास नाम टिप्स पे है, 16 एमसी ये बात कहते हैं कि मौका आने दो, हमने भी छोड़ना है। ये दिल का, सच है, ये झूठ है? ऐसा दिल का रिश्ता होता है। ये मनोज वधवा जी थे,
ठीक है, शहर ने मेरे को वोट ना करके उसको वोट किया। जब मैं उन अपने दोस्तों को पूछता था मनोज वधवा जी को वोट क्यों किया आपने, कहते हैं जी हमें लगता था कि ये सरकार को हरा सकता है, इतने वोट दिए। तो उस टाइम मनोज वधवा जी ने पूरा प्रचार किया कि मेरे भाई को इन्होंने मरवाया है, ठीक है, मेरे पे इन्होंने ये किया वो किया, ये कह के सहानुभूति के वोट लिए थे। और उसके बावजूद मनोज वधवा आज बीजेपी में मिल गया। बीजेपी में मिलने के बाद आज जीरो हो गया। ऐसा नहीं है कि वो बंदा बुरा है, बात यह है लोग पाजी कहते हैं मजबूरियां बहुत हैं उनकी। ऐसे आके उत्ते बैठ जाओ एक मिनट, ऐसे आके जो मनोज वधवा जी हैं, मनोज वधवा जी कोई बुरे तो नहीं थे, लेकिन लोग सारा शहर कट गया कि हमने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया था। अगर आपने हमारे से वोट मांगे थे कि मेरे भाई को मार दिया, तो ऐसा कौन सा भाई है अपने भाई को मारने वालों के चरणों में जाएगा? तो नाराजगी थी, मजबूरी हो सकता है, हो डराया हो। मैं बताता हूँ, शहर में जो नेता डर गया, जो नेता डर गया, तो वो नेता किस लायक? अगर मेरे साथ लोग, कल को मैं मेयर का चुनाव लड़ूं, मेरे साथ 1 लाख लोग लगेंगे और कल को मैं वहाँ पे डर जाता हूँ, तो वो लोगों का क्या होगा बेचारे, जिन्होंने मेरे लिए वहाँ पे लाठियाँ खाई, जिन्होंने मेरे लिए जंग लड़ी। डरने ना, तो नेता बिकने वाला होना चाहिए। अगर वो बिक गए हैं तो भी शहर नाराज है, किसी लालच में आए हैं तो भी शहर नाराज है। कोई बंदा बुरा नहीं है, वो शहर नाराज है। अगर आप बिक गए हैं तो कहते जी मैं बिका नहीं, मैं डर गया, तो आप डर गए हैं। डरा हुआ नेता तो किसी काम का नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है इनके ऊपर आई, जो आज इनके साथ रह रहे हैं, वो 15 दिन पहले आएगा, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेंगे जब मलाई खा रहे थे, आज इसमें कमियां कैसे हो गई? क्या तैयारी है आपकी तरफ से भी? अगर मेयर का चुनाव अगला आता है तो तैयारी है आपकी तरफ से? ऐसे है जी, 2023 में चुनाव मेरी तो देखो, मेरे को ना तो कोई टिकट देने वाला, मेरे को ना मेरे पास धन है। मेरे पास तो जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी जनता है, वो मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगी। तो 101% मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो एमएलए का भी लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो एमएलए का भी लड़ेंगे और मेयर का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये सीधे तौर पर बलविंदर सिंह पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के, उन्होंने आज ऐलान कर दिया। पहले बचते थे, पहले कहते थे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज कहते हैं कि पैसे तो नहीं है, लेकिन लोग साथ देंगे तो एमएलए का चुनाव भी लड़ सकता हूं, चुनाव लड़ सकता हूं मैं मेयर का भी। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जितनी बातें की हैं, बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं, खुलासे जो आज बलविंदर सिंह एमसी ने किए हैं, वो अपने आप में सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आखिर सत्ता पक्ष के तमाम नेता आखिर चुप क्यों हैं। आम जनता को उन नेताओं से ये सवाल पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष के तमाम नेता आपकी आवाज को बुलंद करने में नाकामयाब क्यों हैं? ये सवाल आपको उनसे जरूर करना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से अवैध कॉलोनियां ना केवल काट रहे हैं, बल्कि धड़ाधड़ प्लाट बेचे भी जा रहे हैं। डीटीपी जाते हैं, उनके ऊपर पीला पंजा चला देते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों की बताया जा रहा है कि जो कॉलोनियां वो फल फूल रही हैं, और 55,000 रुपये गज तक उस जमीन को बेचा गया है, और वो पूरी की पूरी कॉलोनी बताई जा रही है कि अवैध है। यहां पर सवाल सबसे बड़ा और गंभीर ये है कि जब बड़े लोगों की कॉलोनियां कट सकती हैं, बड़े लोग वहां पर प्लॉट खरीद सकते हैं, तो आखिर गरीबों से परेशानी क्या है? आखिर क्यों गरीब ही निशाने पर है? आखिर क्यों गरीब के घरों के लेंटर तोड़े गए? आखिर क्यों गरीब के घरों की नींव तक उखाड़ दी गई पीले पंजे चलाकर? आखिर क्यों ये सब कुछ करने के बाद वो कॉलोनियां फिर से एक बार बस गई? ये सवाल जनता पूछ रही है, और इसका जवाब आने वाले समय में उन तमाम नेताओं को देना होगा जो नेता यानी कि हजारों लाखों के मार्जिन से चुनाव जीतकर कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई मेयर बना और कोई पार्षद बना। लेकिन आने वाले चुनावों में देखना होगा कि क्या ये सब लोग जनता के उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जो सवाल जनता इनके सामने रखेगी, या फिर उन नेताओं के सामने जनता भी एक बार फिर से घुटने टेकते हुए नजर आएगी। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।